यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च हृदोत्पातस्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् परस्परसम्भूत किमन्यत् कामहैतुकम् एतां द्रष्टुमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावातिंसिता आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्
इदमस्तीदमपि ते भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुम् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य अन्त्यज्ञानविधिमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते कामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्यन्तो भयसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यशस्नभूषुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरन्त्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रमविमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवी सुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। एसी लगा दो। त्रिविधई नरक के 3 द्वार कल बताए। तो आसुरी का जो विस्तार से वर्णन किया उसमें पहले 6, फिर 6 का पूरा क्या क्या होता है वो सारा वर्णन करते करते पूरा जगत का आसुरी व्यापार बताया। कैसे अनर्थ अन्यायेन अर्थ संचय होता है, कैसे काम भोग में रत रहते हैं, कैसे केवल नाम मात्र के लिए पाखंड से यज्ञ आदि करते हैं, दिखावा करते हैं, दर्शन से अधिक प्रदर्शन करते हैं, सब बताया। और फिर बताया ऐसे जो भगवत द्वेष्टा लोग होते हैं उनको मैं अधम गति में डालता हूँ। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, भोग योनि में ये मूर्ख अनेक जन्म तक रह करके अंततो गत्वा अधम गति को प्राप्त होते हैं। ये सारा बताने के बाद उसको फिर 3 में बता दिया क्या है नरक के 3 द्वार। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। स्वयं का नाश करके घोर नरक में यदि जाना है तो ये 3 बातें उसके सीधे सीधे द्वार है। क्या? काम क्रोधस तथा लोभ।
तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। तीन बताया, लेकिन तीन एक ही है। इच्छा, इच्छा से कामना, कामना यानी इच्छा की पूर्ति, विभिन्न प्रकार की कामना, और अधिकतर वो भोग की कामना या फिर कर्तव्य की भी, कर्तुम की कामना भी होती है, कर्म की या भोग की, कर्तृत्व या भोक्तृत्व, दो की कामना होती है। कामना की पूर्ति में अनुकूलता हो तो सुख, प्रतिकूलता हो तो दुख। प्रतिकूलता हो कामना की पूर्ति में तो क्रोध, काम से क्रोध, काम पूरा नहीं हुआ इसलिए क्रोध, कॉफी समय पर नहीं आई तो क्रोध, कॉफी की कामना हुई तो कामना, काम, काम, क्रोध, और फिर चलो बाद में मिल जाएगी ये लोभ, अच्छी मिल जाएगी ये लोभ, भविष्य काल में है तो वो लोभ। तीनों बातें एक से ही जुड़ी हुई। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इच्छा का त्याग करो, अपेक्षा का त्याग करो तो सुख प्राप्ति होगी। वैराग्य ही सुख का मूल है। राग द्वेष से परे जाओगे तो सुख का मूल है, क्योंकि जब जब इच्छा करोगे तब तक वो इच्छा या तो पूर्ण होगी या नहीं पूर्ण होगी। पूर्ण होगी तो भी क्षणिक सुख में हर्षातिरेक में जाओगे तो भी उससे भी कष्ट ही होना है। उसका हर्ष का अतिरेक जब समाप्त होगा तब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, तो भी दुख होगा, तो भी कष्ट होगा। दोनों स्थितियों में कष्ट ही है। इसलिए अंकुर को ही, जड़ से ही उस कामना के अंकुर को ही उखाड़ देना ये ठीक है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने 22वें श्लोक में कही। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर नरः। इन तीन नरक द्वारों से जो मुक्त हुआ नर है, इसलिए एते त्रिभिः तमोद्वारे ही, ये तीन तमद्वार है। तम यानी अंधेरे, तामसिक, ऐसे ये द्वार है। इन तीनों द्वारों से विमुक्त नरः वो क्या करता है? आचरति आत्मनः श्रेयः। आत्मन श्रेयः आचरति, जो आत्मा के लिए श्रेय मार्ग है उसका आचरण करते हैं। श्रेय यानी श्री की ओर ले जाने वाला। श्री यानी केवल लक्ष्मी नहीं, एक ऐसी मेधा, एक ऐसी प्रज्ञा जिस प्रज्ञा से उस लक्ष्मी का सही प्रयोग करने की भी क्षमता हो, जिससे कि कल्याण हो। श्रेय, श्री यानी समग्र कल्याण। तो वो समग्र कल्याण की जो व्याख्या है, समग्र कल्याण की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है, उस पर कौन आचरण करता है? जो इन तीनों से मुक्त है, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों से जो मुक्त है वह आचरति श्रेयः, आत्म के श्रेय का, आत्मनः श्रेय। और फिर प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? याति परांगतिम। पिछले अध्याय में परांगति का, पुरुषोत्तम योग में परांगति की व्याख्या हमको बताइए। परागति क्या है? उन्नत लोकों पर जाना भी गति है, सदगति कहते हैं, उन्नत गति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गुणत्रय विभाग योग में, जो सात्विक में, सत्व के अंदर अंतिम समय, मृत्यु के समय सत्व में स्थित होते हैं, सत्वस्थ होते हैं, उनको मैं उन्नत लोक देता हूँ। जो रजस में होते हैं उनको मध्यम लोक देता हूँ, जो तमस में होते हैं उनको अधम लोक देता हूँ। मृत्यु के बाद वो उस लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन पराम गति यानी इन लोकों से भी परे, जन्म जन्मांतर के व्याप से ही जब मुक्त हो जाता है, कार्य कारण का संबंध विच्छेद होकर के सारा हिसाब सुकृत का सुकृत के साथ, दुष्कृत का दुष्कृत के साथ, सारा जब पूर्ण हो जाता है, और इसकी जिसको शीघ्रता लग जाती है ना, तो फिर वो विश्राम नहीं करता। राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम, ये जो कहता है उसको राम पद की, उस परम धाम की गति लग जाए कि इसी जन्म में सारे हिसाब निपटने हैं,
जो सुकृत किया है उसको भोग लेना है, जो दुष्कृत किया है उसके लिए जो दंड है वह भी भोग लेना है। तो दोनों करके नया आरंभ नहीं करना है, नया अकाउंट नहीं खोलना है, नए अकाउंट हेड नहीं खोलने हैं जिसके अंदर फिर सुकृत दुष्कृत में। तो उभे जहाती है, दोनों को करे ऐसा कुशल कर्म करना है। तत्कर्म यन्न बंधाय, श्रेय आचरण वो है। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय दो शब्द प्रयोग किए, और मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, किंतु यह उपदेश सीधा का सीधा यमराज ने दिया है नचिकेता को कठोपनिषद में। इसलिए श्रेयो मार्ग और प्रेय मार्ग का वर्णन और भेद करने वाला स्वयं यमराज बता रहा है मृत्यु से परे का ज्ञान देते समय। तो श्रेय मार्ग जो है वह 99% प्रेय नहीं होता। आज सुबह विस्तारकों को 4:30 बजे उठना है, 108 सूर्य नमस्कार करने हैं, तो कोई प्रेय तो नहीं है ना, अच्छा तो नहीं लगता ना। सुबह जल्दी उठना, समय पे उठना, फिर सबके सामने अपने अनुभव बताना, कुछ भी प्रेय नहीं, लेकिन सब कुछ श्रेय है। सबने अपने अनुभव में कहा कि इसी से मेरा साल भर में 2 साल में मेरा उन्नयन हुआ, मेरी उन्नति हुई। श्रेय श्री की ओर ले जाने वाला, ये मतलब नी नयति धातु, उसकी ओर ले जाने वाला, श्री की ओर ले जाने वाला श्रेय। तो ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री विपरीत चलते हैं, प्रेय और श्रेय। डायबिटीज वाले को रसगुल्ला अच्छा लगता है, प्रेय है, लेकिन श्रेय नहीं है। वैसे हमारे जीवन में भी अधिकतर जो बातें सहज होती है, जो बातें बहुत अनुकूल लगती है, वह श्रेय नहीं होती। इसलिए आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गति। उस श्रेय मार्ग पर जाने वाला परम गति को प्राप्त करता है। और कौन श्रेय मार्ग पर जाता है? दैवी गुण संपत्ति को लेकर के आया होगा तो भी यदि काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होगा तो आसुरी व्यवहार करने में, जीवन यापन करने में कोई क्षण नहीं लगेगा। पतन के लिए कोई क्षण नहीं लगता, स्खलन के लिए कोई क्षण नहीं लगता। क्षणार्ध में स्खलन हो सकता है। उन्नति के लिए श्रम लगता है, ऊपर जाने के लिए पूरा संकल्प लगता है, श्रम लगता है, अध्यवसाय लगता है। अध्यवसाय क्या? परसिवियरेंस, बिना रुके लगातार एक दिन का भी। वो कहते हैं ना, मैंने व्यसन छोड़ने वाले कहते हैं मैंने 15 बार शराब छोड़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ? 14 बार चालू की ना, तभी तो 15वीं बार छोड़नी पड़ी। एक बार छोड़े तब तो माने। वैसे ही श्रेय कार्य के लिए भी वैसे ही होता है। अभी फिर से शुरू किया है तो अभी 12 तो सूर्य नमस्कार तो ठीक ही है ना, अभी 108 थोड़ी हो जाएगा। पर वो फिर से 25वीं बार हुआ ना, 25वीं बार फिर से शुरू किया ना, 108, 116, 125 तक जाकर के नीचे आए वापस। इसलिए श्रेय मार्ग पर चलने के लिए अध्यवसाय चाहिए। इसको अध्यवसाय कहते हैं। खंड न पड़ने देने को अध्यवसाय कहते हैं। लगातार बिल्कुल एक क्षण भी, एक दिन भी बिना खंड पड़े। अपना गीता स्वाध्याय तो खंड खंड होकर के चल रहा है, बीच बीच में विराम लेते हैं। आज भी यह अध्याय पूरा होने के बाद 5-7 दिन का विराम लेंगे। जब जब प्रवास होता है, जब जब कार्य होता है तब विराम लेते हैं। लेकिन हमारे महामंत्री जी की रामकथा अविराम चल रही है। युद्ध कांड में आ गए, आज मेघनाथ मर गया तो अभी कल परसों से रावण भी आ जाएगा। एक दिन का भी विराम लिए बिना, समय का भी पूरा पालन करते हुए, एक क्षण भी अधिक ना लेते हुए, ठीक समय पर, इसको कहते हैं अध्यवसाय। अखंड जो होता है, जो संकल्प अखंड पूर्ण होता है, उसको अध्यवसाय कहते हैं।
आचरति आत्मना श्रेय, ऐसे आत्मा के आत्मना श्रेय, अपने लिए जो श्रेयस करे उस पर आचरण करता है। कौन? इन तीन तमद्वार से जो मुक्त है, काम क्रोध और लोभ से जो मुक्त है, वही श्रेय मार्ग में जा सकता है। छोटी छोटी बात की कामना, छोटी छोटी बात पे क्रोध करने से हम बार बार श्रेय मार्ग से पतित होते हैं, च्युत होते हैं। कारण तो मिल ही जाएंगे। आज पैर में दर्द है, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है। शरीर कारण देता है, शरीर नहीं देता, मन देता है। और वो मन उन शरीर के बहानों को लपक लेता है और श्रेय मार्ग टूटता है। ये प्रेय मार्ग है। जब अनुकूल काम करने का मन करता है, आज तो ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो आज नहीं करता हूं, ये जो है ये प्रेय मार्ग है। तो फिर कहा कि ऐसा जो है वो पराम गति को प्राप्त करता है, जो ऐसा नहीं करता। आसुरी भक्त, सिर्फ आसुरी की बात नहीं, आसुरी वाला खत्म हो गया अभी। आप चाहे आसुरी संपत्ति लेकर के जन्म लिया हो या अभिजात आप कैसे भी हुए हो, आपका जन्म दैवी से हुआ हो, आसुरी से हुआ हो, उससे बहुत अधिक भेद नहीं पड़ेगा। और हमको तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दे दिया, महाशुच शोक मत कर, तू तो अभिजातोसी, दैवी संपत्ति में तू पैदा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, इसलिए अपने को तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता क्या करनी है? चिंता ये करनी है कि शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, काम के में रत होने वाले, काम में ही जिनका मन लगता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पूरा दिन चला जाता है, उसी के लिए अर्जन के लिए अर्थ, उसी अर्थ का व्यय काम के लिए अर्थ, सारा जीवन उसी में चला जाता है। ऐसे काम कारता है वो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्रोक्त विधि को छोड़ करके कर्म करते हैं। क्योंकि कामना की अन्यायपूर्ण पूर्ति शास्त्रीय विधि से नहीं हो सकती। शास्त्रीय विधि से काम की पूर्ति हो सकती है। वो पता है, एष वो स्त्विष्ट काम दुख, प्रजापति ने यज्ञ द्वारा सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कैसे हुआ। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ से ही सृष्टि का सृजन करके प्रजापति ने पुरोवाच, फॉरवर्ड दिया। पुरोवाच प्रजापति क्या बताया? अनेन, इसी यज्ञ से ही, इसी यज्ञ जीवन से ही, यज्ञमय जीवन से ही, त्यागमय जीवन से ही, आहुतिमय जीवन से ही, लोकोपकारार्थम जीवन से ही, सेवार्थ जीवन से ही, निष्काम बुद्ध्यार्थ कर्म जीवन से ही, कुछ भी नाम ले लो, अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्त्विष्ट कामधुक्, इसी से तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी से वह, यही तुम्हारे लिए काम दुख है, कामधेनु है। जो चाहे वो कामना इससे पूर्ण कर सकते हो। किससे? यजन से, यज्ञ से, शास्त्रोक्त विधि से। लेकिन जिसको शॉर्टकट चाहिए, जिसको जल्दी करना है, जिसको तप करने की तैयारी नहीं, इसलिए जो छोटा मार्ग चुनता है वह काम कारतः शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की विधि को छोड़ करके कर्म करता है। उसको तीनों चीजें नहीं मिलती, तीनों चीजें, सिद्धि नहीं मिलती, उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। जिस काम के लिए कर रहा है वो, जिस कामना की पूर्ति करने के लिए ये सारा यत्न करता है, वो कामना की भी सिद्धि नहीं होती, वह नहीं मिलती। न स सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि नहीं मिलती उसको, सुख भी नहीं मिलता। चिंता अपरिमेयम चिंताम प्रलयांता, बिल्कुल मरने तक टेंशन में ही जीता है। चिंताम अपरिमेयम, जिसकी गणना नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर की मशीन जिसको नाप नहीं सकती, ग्रेड 3 से ऊपर चला जाए तो क्या करेगी वो, पारा इतना ऊपर चला जाए कि बीपी नहीं माप सकता, ऐसा अपरिमेयम चिंताम, ऐसी चिंता में ही जीता है वो। तो दूसरा कहा न सुखम,
न सिद्धि, सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। इसलिए आज अनुभव बताते समय गजराज डबाल जी ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वो जैसे वो हमारे काकोरी कांड के और वीर जिनको बाद में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, ऐसे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे, राजगुरु जैसे जेल में भी बेड़ियों पे संगीत गा गा करके रंग दे बसंती चोला गाते हुए मस्ती से और फांसी पर लटक गए। मदन लाल ढींगरा ने अंतिम इच्छा पूछी तो कहा कि एक कंघी और थोड़ा सा तेल वेल ला करके दो सुगंधित। तो वार्डन ने कहा, अरे कल फांसी हो रही, तू श्रृंगार किसके लिए करेगा? बोले फांसी तुम्हारी होगी, हमारे तो विवाह है, हम तो ये गए और ये आए फिर माँ की सेवा करने के लिए। तो इसलिए हम तो श्रृंगार करके ये तुम्हारे लंदन की जेल के जुओं ने मेरे बाल खा लिए, घुंघराले बड़े सुंदर बाल, थोड़ा सा शैम्पू वम्पू करूँ, सुगंधित तेल लगाऊं, सज धज करके माँ से मिलने जाना है, पीहर जाना है, तो अपने पीहर में जाकर के मुंह दिखाना है तो जरा सज धज के जाओ, ऐसे मस्ती में। और ये दूसरा काम कारता न सुखम, बेचारे को सुख भी नहीं, सिद्धि भी नहीं, कितना बेचारे की क्या हालत है। और न पराम गति, पराम गति तो मिलेगी नहीं। और वो मदन लाल ढींगरा स्वयं के लिए नहीं जी रहा है, वह बिल्कुल भोग रत था, वो कामेश्वर्य प्रसक्ता नाम, वो उसी में से था वो बिल्कुल। पिताजी के, राय बहादुर पिताजी थे, पिताजी का वो अंग्रेजों की और चापलूसी करके पाया हुआ अधर्म का पैसा, उस अधर्म के पैसे से लंदन में पढ़ रहा था, दिन रात अय्याशी जिसको कहते वही करता था, भोग। और सावरकर के संपर्क में आया, एक गुरु मिल गया, एक गुरु ने अंदर में ज्योत जला दी, क्या इसलिए तेरा जन्म हुआ, क्या माँ ने इसलिए दूध पिलाया? और मदन लाल ढींगरा बदल गया और जाकर के करजन वायली को मार करके प्रतिशोध लिया, भारत में जो अत्याचार किए थे वायली ने। और जब फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहा है, तब सावरकर जब जेल में मिलने गए, फांसी की सजा तय हो गई। उसके बाद सावरकर जब मिलने गए तो मदन लाल ढींगरा सावरकर को पूछता है, मेरी आंखों में आपको मृत्यु का भय दिख रहा है क्या? और सावरकर कहते हैं, मदन तू तो योगेश्वर कृष्ण हो गया। सावरकर जैसे योगी ने, जिन्होंने अपना प्राण प्रायोपवेशन से त्याग किया, ऐसे योगी ने मदन लाल ढींगरा को, जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवत गीता सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं, कोई धर्म कर्म का काम नहीं किया, केवल अपने आप को मातृभूमि पर न्योछावर कर दिया, इस बात से वह योगेश्वर हो गया। और इसलिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और इधर हमारे भोगेश्वर्य कैसे, काम करता न सिद्धिम अवाप्नोति, न सुख न पराम गति, तीनों नहीं मिलते बेचारों को। चाहिए 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 चाहिए, ऐसे जो लगातार भोग के पीछे पिपासु होकर के भागते हैं, क्या शतैर्बद्धा, आशा पाश शतैर्बद्धा, 100 प्रकार की आशाओं से बंधे हुए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, संतुष्टि नहीं है, ये मिल गया तो और मिल जाए, ये मिल गया तो और मिल जाए, ये मिल गया तो और मिल जाए, है ना। 2G में थोड़ा बहुत चलता था, 3G, फिर 3G से काम नहीं चला तो 4G, अब 5G आने वाला है। बोले एकदम फास्ट हो जाएगा, हैं, 5G चाहिए। वो प्रोसेसर बोले वो i5 है, हाँ i5 नहीं i7 चाहिए, नहीं i7 i5 एक साथ ही आए थे, फिर फर्क क्या पड़ता है? बोले 7 जनरेशन का है कि 8 जनरेशन का है, चाहिए चाहिए चाहिए, आगे का चाहिए, आगे का चाहिए, और चाहिए और चाहिए, हर बात में। न सिद्धि, उनकी सिद्धि भी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ खुट्ट हो ही जाता है, कभी इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है, कभी कंप्यूटर गड़बड़ हो जाता है, कभी सेल गायब हो जाता है। न सिद्धि न सुखम, टेंशन रहता है पूरे टाइम, तनाव में। और न पराम गति, इसलिए फिर क्या करना, शास्त्रोक्त काम करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य, क्या करणीय है और क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध,
क्या करना और क्या नहीं करना, कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुमिहार्हसि। फिर तेरे को क्या करना चाहिए? तो अर्जुन तू ज्यादा टेंशन मत ले, ज्यादा सोच में मत पड़ कि मैं ये कैसे करूंगा। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों ने जो बताया करो वो करो, शास्त्रों ने जो बताया मत करो वो मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा मार्ग बता दिया, सिद्धि भी चाहिए, सुख भी चाहिए और पराम गति भी चाहिए। तो क्या करना? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कार्य अकार्य के लिए शास्त्र प्रमाण है। ऋषियों ने अपनी अनुभूति से शास्त्रों में जो बताया है वह प्रमाण है। इसलिए हमारे यहां पर श्रुति को और फिर श्रुति से स्मृति को और स्मृति से फिर धर्मशास्त्रों को, उनको प्रमाण माना है। उसमें बताया कि क्या करना क्या नहीं करना, किस कार्य के लिए क्या करना, किस लक्ष्य के लिए क्या करना, किस परिस्थिति में क्या करना, सब बताया, उसके संकेत दिए। उस शास्त्र प्रमाण के अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थित करके तय करके ज्ञात्वा, और उसको जान करके समझ करके इस लोक में कर्म करना ही तेरा अधिकार है। अर्हसी, तेरी अर्हता है, तेरी पात्रता है, तुझे करना चाहिए। यह कर्तुम यह अर्हसी, यह मतलब यहां इस लोक में ये दैवी आसुरी पूरे 26 दैवी बता दिए और 6 आसुरी बताया, फिर उसका सारा व्याप बताया, फिर 3 में ला करके छोड़ दिया और फिर 3 को भी 1 में लेके आए। काम कारतः, 3 द्वारों का जो त्याग करता है, विमुक्त होकर के काम करता है, वही श्रेय मार्ग पर जाता है बताने के बाद 23वें श्लोक में फिर मैंने जैसे कहा एक इच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने वही बात कही, काम कारतः, काम में लगे रहोगे, क्योंकि काम से ही क्रोध है, काम से ही लोभ है, इसलिए काम उसका मूल है। इसलिए काम क्रोध लोभ पहले समझने के लिए 3 बताए, दिखते हैं ना सामने, काम दिखता है, कई बार काम दिखता नहीं, अंदर छुपा होता है, हिडन एजेंडा होता है, अपने को भी पता नहीं होता, अपने अंदर कामना का बीज अंकुर ले लेता है और पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब वो कामना की पूर्ति नहीं होती। अभी कुछ दिनों पूर्व वहाँ कलकत्ता के किसी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में कोई एक वेबिनार, आजकल वेबिनार चल पड़े ना, यज्ञ, आज के यज्ञ यही है, ज्ञान यज्ञ वेबिनार। तो वो वेबिनार का एक आया और किसी अपने कार्यकर्ता ने डाला था, लेकिन वो वेबिनार किसी जादवपुर यूनिवर्सिटी के किसी विभाग ने किया था, लेकिन उसमें सारे देशद्रोही वक्ताओं को बुलाया था जो तोड़ने वाली बात करते हैं ऐसे। और उसके लिए उसने बताया कि देखो ये सरकारी पैसे से और सरकारी विश्वविद्यालय कर रहा है, लेकिन ये उन लोगों को बुला रहा है जिनको ISI का फंडिंग है, जिन्होंने कश्मीर के विरुद्ध जाकर के विदेशों में बोला है, ऐसे सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो उसका ये उन्होंने ये भेजा। उसमें से 8-9 नाम थे वक्ताओं के, उस 8-9 नामों में से 4 को मैं जानता था, 3 को नहीं जानता था, 4 को नहीं जानता था, नाम पहली बार पढ़ा। तो मैंने सोचा कि ये कौन है, गूगल वगैरह करना तो बात की बात है, लेकिन पहले वो निमंत्रण पत्र देख करके पता चले उनके नीचे उनका परिचय जो होता है उससे, या कई बार देख करके पता चलता है। लेकिन मुझे बहुत एक अद्भुत बात उस समय ध्यान आई जब मैं उन 3 लोगों को खोजने का प्रयास कर रहा था अपने मन में, अपनी स्मृतियों में। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में किए हुए काम के दौरान इनका कई संदर्भ आया है क्या, कुछ आया है क्या, ऐसे जैसे। तो मेरे को एक बात जो एकदम बहुत, जिसको कहना चाहिए प्रकर्ष से मुझे पता चली, जो अनुभव आया कि ये देश विरोधी काम करने वालों का जो निमंत्रण पत्र था उसमें 7-8 वक्ता थे, लेकिन एक की भी फोटो नहीं थी, एक की भी तस्वीर नहीं थी, केवल नाम और परिचय था।
और हम आज कल रात को एक किसी वेबिनार का पोस्टर आया, उसमें एक पोस्टर पे 22 फोटोग्राफ। अपने भारतीय शिक्षण मंडल का लोगो भी है। सुबह तक निरस्त हो गया वो अलग बात है, पोस्टर के कारण ही निरस्त हुआ वो अलग बात है। लेकिन मैंने सुबह सुबह जब बताया, अमित दशोरा जी से बात हुई जो अपने वेबिनार का सारा संयोजन कर रहे हैं, मैंने उनको कहा कि एक नियम बना लो, जो आपने वेबिनार की जो एसओपी बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, विधि कार्य अकार्य व्यवस्थितो, मैंने कहा आज के बाद एक नियम बना दो कि मेरी तस्वीर नहीं छपेगी किसी पोस्टर पे। बोले फिर बाकी वक्ताओं की? मैंने कहा बाकी की छपने दो, जहां मेरा नाम होगा वहां पर उसकी जगह, तस्वीर की जगह आप शिक्षण मंडल का लोगो लगा दो। वैसे ही संगठन मंत्री हो ना शिक्षण मंडल, मेरी तस्वीर नहीं छपेगी। आज सुबह ही मैंने निर्णय दिया। क्यों? मेरे को अचानक अपने अंदर से ये बात का अनुभव हुआ कि ये अंकुर, काम का अंकुर, अच्छी फोटो दत्तराज जी बहुत अच्छे कैमरा से रोज अलग अलग अंग वस्त्र में लेते हैं। ऊपर से तो मैं यही बोलता हूं, अरे क्या फालतू फोटो ले रहे हो, क्यों इतनी फोटो लेते हो, नहीं लेनी चाहिए, बोलता तो यही हूं। लेकिन कहीं अंदर में वो अंकुर काम का अच्छा लगता है, अपनी फोटो देखना अच्छा लगता है। वहां छपी हुई अपनी फोटो एकदम वो ऐसा ईश्वर की कृपा से, शायद राम कथा की कृपा से। और आज राम कथा में ज्यादा आनंद आ रहा था, क्योंकि एक तरफ प्राण विद्या परिचय वर्ग चल रहा था, वो भी कर रहा था, और राम कथा भी सुन रहा था, दोनों साथ में चल रहे थे। तो आज की राम कथा में और आनंद आया। वैसे भी वो प्रसंग भी बड़ा जबरदस्त था, इंद्रजीत के यज्ञ का ध्वंस करने का। तो शायद उस कारण से हो। और उसमें उमाशंकर जी ने कहा भी था कि ज्ञान का अहंकार हो जाता है, लोगों को बताते बताते अपने अंदर आ जाता है कि मेरे को इस बात का कोई, शायद उस कारण से हो, पता नहीं किस कारण से, पर एकदम ऐसे ट्यूबलाइट जली की। ये तो काम का अंकुर कब पता ही नहीं चलता, और वो काम का अंकुर एक बार चल जाएगा तो फिर ये वाली फोटो क्यों डाली, ये वाली तो पुरानी है, इसमें तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं, वो सब शुरू हो जाता है। एक बार एक काम आ गया तो इसलिए शास्त्र प्रमाणन्ते, कार्य अकार्य को शास्त्र प्रमाण से विधि निषेध तय है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म करना, यही हमारे हाथ में। मतलब दैवासुर संपत विभाग पूरा बताने के बाद फिर आकर के वहीं पर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने हमको बहुत सरल बात बता दी, जो बचपन से हमको माँ ने बताई है। कैसे पता चलेगा शास्त्र प्रमाण क्या है? शास्त्रों का या तो अध्ययन करना पड़ेगा, या जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है उनकी बताई बात माननी पड़ेगी। इसलिए गुरु, इसलिए हमारे यहाँ पर शब्द प्रमाण का है, श्रुति वाक्य प्रमाण है, वेद वाक्य प्रमाण है, नहीं तो फिर आप्त वाक्य प्रमाण है। आप्त वाक्य कौन है? जिसने साक्षात्कार किया है, श्रुति का साक्षात्कार जिसको है वो प्रमाण है। इसलिए उस प्रमाण के अनुसार कार्य अकार्य व्यवस्थित करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा द्वंद्व रहेगा। ये करणीय है या नहीं करणीय, ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा शास्त्र प्रामाण्य। और ऐसा तय करके कार्य अकार्य को व्यवस्थित करके आप यदि शास्त्र विधानोक्त कर्म करेंगे तो वह तुमको निश्चित रूप से परामगति को ले जाएगा। ये पिछले 22वें श्लोक में कहा है, इसमें कुछ नहीं कहा। इसमें ये बहुत कम भगवत गीता में ऐसे श्लोक है जिन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने परिणाम वरणाम कुछ नहीं बताया। ये किया जाना चाहिए, ये करने के लिए तुम योग्य हो, अर्हसी यानी अर्हता यानी क्वालिफिकेशंस। किसी भी पद के लिए क्या अर्हता है? ये अर्हता होगी तो तुम क्लर्क बन सकते हो, ये अर्हता हुई तो तुम नहीं बन सकते, प्यून बन सकते हो, इतनी अर्हता हुई तो तुम
उसको अर्हता कहते, क्वालिफिकेशंस जो एडवर्टाइजमेंट में आते हैं किसी भी पद के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते कर तुम यह अर्हसी, इस यह लोक में यही करना तुम्हारे अधिकार में है, यही करने की तुम्हारी योग्यता है, यही करने की तुम्हारी क्षमता है, यही करो। क्या? शास्त्रोक्त विधान से, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त, शास्त्रों ने जो बताया है उसके अनुसार कर्म करो। इसलिए आपकी आश्रम व्यवस्था के अनुसार आपका क्या आयु है, किस आश्रम में आप हो, उस आश्रम के अनुसार आपका जो कर्तव्य है, किस परिस्थिति में हो, देश काल निमित्त किस परिस्थिति में हो, उसके अनुसार आपका जो कर्तव्य है, युग धर्म है। और स्वभाव के अनुसार, अपने गत जन्मों के कर्मों के अनुसार, चित्तगत प्राण की सत्वरजम स्तम स्थिति के अनुसार जिस रंग का आपका स्वभाव है उसे वर्ण कहा है, जाति नहीं। वर्ण का अर्थ होता है रंग। श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण, लाल रंग, रक्त वर्ण, श्याम वर्ण, वर्ण यानी रंग। आपके सत्व रज तम के चित्तगत प्राणों की स्थिति के अनुसार आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार आपके कर्तव्य कार्य अकार्य है, करणीय अकरणीय आपके लिए निश्चित है। उसको वर्ण धर्म कहा, उसको आश्रम धर्म कहा। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपका युग धर्म जो तय होता है उसके अनुसार नियतम कुरु कर्मत्वम, भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही हमको बताया, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायोध्य कर्मणः, अकर्मण न होते हुए नियत कर्म, तेरा जो ऑर्डेन्ड वर्क है, जो तेरा शास्त्र विहित कर्म है, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है वो तू कर, क्योंकि वही तेरी अर्हता है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते में बताया, वही तेरा अधिकार है। वो कोई संदेश नहीं है, वो कोई उपदेश नहीं है, वो कोई आदेश नहीं है, वो विधान है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं है। तुम प्रयत्न कर सकते हो। उस समय यूसीएन वाला इंटरनेट देगा कि नहीं देगा ये दत्तराज जी के हाथ में नहीं है। दत्तराज जी सारी व्यवस्था ही कर सकते हैं, फल हाथ में नहीं है। इतना सरल विधान है। और आगे का वाक्य क्या है? इसलिए तू माते संगोस्तु कर्मणि, इसलिए तू कर्म में फंस मत और अकर्मणि मत हो। माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में भी मत लग, आलसी भी मत बन, और कर्म फल का हेतु भी मत बन। फल के हेतु से भी कर्म मत कर, और असंग में, कर्म के अकर्म में मतलब आलस में भी मत लग। कर्म कर। फिर कौन सा कर्म कर? यहां जाकर के बता दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य को व्यवस्थित कर ले, बांट ले, समझ ले क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, और उसके अनुसार कार्य कर। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषदों की अद्भुत रहस्यों में से, वेदांत रहस्यों में से भगवद गीता में भगवान द्वारा गाया गया यह जो आख्यान है, यह अद्भुत जो सुंदर तत्व भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए बताए, कृपा प्रदान होकर के बताए, यह वह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम, अध्यात्म विद्या सर्व विद्या नाम, ऐसी वह जो ब्रह्म विद्या है, और उसको जीवन में उतारने का जो योग शास्त्र है, विद्या ब्रह्म और शास्त्र योग, ऐसा ये जो कृष्ण अर्जुन का संवाद है, उसका यह 16वां अध्याय, जिसमें दैव असुर की संपत्ति का विभाग अलग अलग करके हमको बताया, और वह जाकर के हमको कह रहा है कि अंततोगत्वा शास्त्रोक्त विधान से करणीय अकरणीय जान करके शास्त्रानुसार कर्म करो, पंच महायज्ञ करो, और सरल करके बता दिया संतों ने हमको, त्याग करो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गीता का संदेश क्या है? बोले मेरे को संस्कृत आती थी, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेक्चर देता नहीं हूँ। लेक्चर बोलते थे वो, लेक्चर नहीं बोलते थे, लेक्चर देता नहीं हूँ, पर मेरे को इतना पता है कि गीता को लगातार बोलते जाओ, 10 बार बोलो। सबसे बुलवाते थे, कीर्तन में लोग बैठे हैं, सबको बोलते थे, बोलो बोलो गीता गीता गीता, बोलते सब गीता 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 गीता। क्या सुनाई दे रहा है? त्यागी 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 त्यागी।
एक शब्द में पूरा शास्त्र विधान बता दिया। त्याग तेन त्यक्तेन भुंजीता, यह शास्त्र विहित प्रमाण से कर्म करो। कार्य और अकार्य क्या है, विहित कर्म क्या है, वो समझ करके करो, क्योंकि वही तुम्हारी अर्हता है। यह 16वें अध्याय का सार, दैव असुर संपत्ति का सार भगवान श्री कृष्ण ने बताया अंतिम श्लोक में। हम सब लोग उसको आचरण में ले। 16वें अध्याय के बाद विराम लेते हैं। मंगलवार से, अगले मंगलवार से, 5 दिन के विराम के बाद अगले मंगलवार से 17वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।